अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं तो यह सारी की सारी जानकारी ऑर्गेनाइज कैसे होती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लेकिन लगभग अदृश्य एक ग्लोबल वर्कफोर्स है जो हमारी इस डिजिटल दुनिया की मशीन को असल में चला रही है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया की परतें खोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत की डिजिटल इकोनॉमी में इसकी क्या जगह है। फिर बात करेंगे उन स्किल्स की जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये स्किल्स हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम को सही से समझने के लिए हमें जरा जूम आउट करना होगा और उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा, उस विशाल इंडस्ट्री को जिसका ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये जो बात है ये एक इंडियन टेक्स्ट बुक से ली गई है और ये साफ साफ बताती है कि भारत दुनिया का बैक ऑफिस कैसे बन गया है। अब इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो सारे प्रोसेस और वो लोग जो दुनिया भर के बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 10 साल में 2008 से 2018 के बीच भारत के आईटी बीपीएम सेक्टर का रेवेन्यू और जीडीपी में हिस्सा दोनों लगभग डबल हो गए। ये जबरदस्त ग्रोथ, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मैनेज करने पर टिकी है। यही चीज इसे इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी का एक मेन चैप्टर बनाती है। तो सवाल ये है कि इस बड़े से इकोनॉमिक इंजन के दिल में कौन बैठा है? जवाब है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इनको एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरियन समझिए। इनका काम है हाथ से लिखे नोट्स, पुरानी रसीदें, सर्वे फॉर्म्स, मतलब हर तरह की बिखरी हुई जानकारी को लेना और उसे एक सलीटे से स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्मेट में बदलना जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। और ये काम किसी एक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। सोचिए, बैंक में लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं या फिर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। हर सेक्टर में, हर जगह बहुत सारे डेटा को तेजी से और बिना गलती के प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती ही है। तो वो कौन सी एक स्किल है जो इस पूरी इंडस्ट्री को एक धागे में पिरोती है? चलिए अब उस पर फोकस करते हैं, और वो है टाइपिंग की कला और उसका विज्ञान। अब देखिए हमारे टूल्स कितने बदल गए हैं। कहाँ वो पुराने मैनुअल टाइपराइटर जहां एक गलती का मतलब था पूरा पेज दोबारा टाइप करो, और कहाँ आज के वर्ड प्रोसेसर जहां एडिटिंग, फॉर्मेटिंग सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन बात सिर्फ बटन दबाने की नहीं है। जो असली स्किल है वो है टच टाइपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कीबोर्ड को देखे बिना सिर्फ मसल मेमोरी के दम पर टाइप किया जाता है। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। और ये स्किल सिखाई कैसे जाती है? ये देखिए, इस तरह के टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर से। ये गेम की तरह होते हैं जो प्रैक्टिस को मजेदार बनाते हैं और धीरे धीरे उंगलियों को कीबोर्ड पर दौड़ना सिखा देते हैं। किसी भी प्रोफेशनल स्किल की तरह टाइपिंग को भी नापने के कुछ पैमाने होते हैं। WPM यानी वर्ड्स पर मिनट ये स्पीड बताता है, लेकिन एक्यूरेसी यानी कितनी गलतियां हुई वो भी उतनी ही जरूरी है। आखिरकार तेजी से गलत टाइप करने का क्या फायदा है ना? अंदाजा लगाने के लिए एक आम इंसान करीब 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करता है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वो है 216 वर्ड्स पर मिनट। ये 1946 में बनाया गया था। जरा सोचिए, इंसान के स्किल की कोई सीमा नहीं है। तो ठीक है, टाइपिंग की ये जबरदस्त स्किल तो है, पर इसका इस्तेमाल होता कैसे है? अब देखते हैं कि कैसे कच्ची जानकारी को एक कीमती दस्तावेज में बदला जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा एंट्री सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं है। ये असल में क्रिएशन का प्रोसेस है। बिखरी हुई, उलझी हुई जानकारी में से एक साफ सुथरी काम की चीज बनाना। और इसका एक बहुत बड़ा टूल है स्प्रेडशीट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक कैनवस की तरह है जिस पर नंबर्स और फैक्ट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। जैसे यहाँ अलग अलग इलाकों में फसल की पैदावार का डेटा है। और अब देखिए असली जादू। उसी डेटा को जो पहले सिर्फ नंबर्स की एक टेबल थी, उसे एक बार चार्ट में बदल दिया गया। अब एक नजर में पता चल रहा है कि कहां कौन सी फसल ज्यादा हुई। यही है डेटा को कहानी में बदलना। चलिए अब एक बार फिर जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो बेसिक स्किल्स हैं, ये कैसे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई हैं जो आज हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल रही हैं। हेल्थ केयर जैसे बहुत ही जरूरी सेक्टर्स में इन स्किल्स की बहुत अहमियत है। यहां देखिए, ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन दिल की धड़कनों के सिग्नल्स को डेटा में बदल रही है।
एक एक डेटा पॉइंट यहां किसी की जान बचाने का आधार बन सकता है। और सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी। ये ईईजी मशीन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है। इन दोनों में सिद्धांत एक ही है, शरीर के कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को ऐसे डेटा में बदलना जिसे डॉक्टर समझ सकें और सही फैसला ले सकें। और ये ईसीजी ग्राफ, ये इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट है। जो पहले शरीर के अंदर के अदृश्य सिग्नल थे, वो अब एक साफ पढ़ने लायक विजुअल फॉर्मेट में है। कच्ची जानकारी अब एक जीवन रक्षक इंसाइट बन चुकी है। हेल्थ केयर के अलावा भी बैंकिंग, सरकार, एजुकेशन, यहां तक कि एंटरटेनमेंट, आज हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी यही डेटा हैंडलिंग स्किल्स हैं। एटीएम से लेके ऑनलाइन क्लास तक सब कुछ इसी पर चल रहा है। और जब सारा डेटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो आखिरी स्टेप आता है प्रेजेंटेशन का। डेटा को कैसे दिखाया जा रहा है, चाहे वो एक सिंपल ग्राफ हो या कोई डिटेल रिपोर्ट, ये उतना ही जरूरी हो सकता है जितना कि खुद डेटा। तभी तो बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इंफॉर्मेशन को समझने, संभालने और उसे साफ सुथरा बनाने की इस इंसानी स्किल का भविष्य क्या होगा? क्या ये स्किल्स और भी ज्यादा कीमती हो जाएंगी या फिर इनकी शक्ल पूरी तरह बदल जाएगी? भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, डेटा हमारी दुनिया को इसी तरह बदलता रहेगा।